हेलो माय ब्यूटीफुल ब्लेस सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपना सारा काम कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज का टॉपिक ये है कि कामिक पर्सन को वापस आने से कैसे रोकें। अपने लाइफ में वापस आने से कामिक पर्सन को कैसे रोकें। कई बार ऐसा होता है ना कि कामिक पर्सन आपकी लाइफ से जाने के बाद अचानक एक दिन वापस आ जाते हैं। वापस क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, इस टॉपिक पर जो वीडियो है वो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। इन केस आपने उसे नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद उसे ज़रूर देखिए, जिससे आप समझ पाएंगे कि कामिक पर्सन के वापस आने की वजह क्या है। उस वजह को आप समझ पाएंगे। फिलहाल हम यहाँ बात कर रहे हैं कि कामिक पर्सन को वापस आने से कैसे रोके, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि जो कामिक पर्सन गया है वही सेम पर्सन वापस आएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि वो सेम पर्सन ही लौट कर आ जाता है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता। उसके जाने के बाद कोई दूसरा कार्मिक आ जाएगा आपकी जिंदगी में, फिर तीसरा, और इस तरह से बस एक ही किस्म के लोग आपकी लाइफ में बार बार आएंगे। इसकी वजह तो मैं आपको बता ही चुकी हूं। तो अगर आप चाहते हैं कि कामिक पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा ना आए, जो कि ऐसा चाहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो कार्मिक पर्सन चला गया होता है हम तो उसे ही वापस लाने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं कि बस कैसे भी और कुछ भी करके वो वापस आ जाए और फिर कभी ना जाए, कहीं ना जाए। बट फिर भी कुछ वक्त बाद ये हमें रियलाइज होता है कि नहीं, वो मेरे लिए सही नहीं है, या फिर उसके जाने के बाद जितने भी लोग या आए या फिर जो आ रहे हैं सब कार्मिक के जैसे ही लग रहे हैं। तो मैं इनसे कैसे पीछा छुड़ाऊं, ये सवाल आता है मन में। तो बहुत ही सिंपल सा और सीधा जवाब है मेरा कि सबसे पहले तो आप ये एक्सेप्ट कीजिए कि आपको अब कार्मिक पैटर्न से बाहर आना है, क्योंकि आप जब तक इसमें फंसे रहेंगे चीजें खुद को बार बार दोहराती रहेंगी। जब आप ये एक बार तय कर लेते हैं ना कि मुझे अब इस पैटर्न से बाहर आना है, तो आपका आधा काम तो बस यूं ही हो जाता है, समझिए। क्योंकि जब आप एक बार तय कर लेंगे ना, तो अब आप तय करने के बाद एफर्ट्स लगाएंगे, आप कोशिश करेंगे, आप एक्शन लेंगे, जो कि बहुत जरूरी है और आपको ही ये करना है और आप ही ये कर सकते हैं। ये कोई आसान काम नहीं है, ये भी बता दूं, और ना ही चुटकी बजाते हो जाएगा। इसमें सबसे मुश्किल काम जो है वो है पेशेंस बनाए रखना, क्योंकि आपको एकदम से सुपर फास्ट रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। बट आप इस वीडियो पर हैं, मुझे सुन रहे हैं, इट मीन्स आप ये कर सकते हैं और आप ये करने के लिए अब रेडी हैं। आपको जो जो करना है वो मैं बताती जाती हूँ। सबसे पहले तो आपको क्या करना है वो ये है कि अपनी गलती एक्सेप्ट करनी है। आपको जो भी गलती हुई है, जितनी भी गलती हुई है, जितनी बार भी हुई है, उन सबको एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ मेरी यहाँ पर ये गलती थी, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, या फिर ऐसा हुआ, ये सही नहीं था। ये सारी चीजें आप पहले एक्सेप्ट कीजिए, अपनी गलती को एक्सेप्ट कीजिए। उसके बाद खुद को माफ करना होगा आपको। गलती हो गई, कोई बात नहीं, एक बार हुई, दो बार हुई, 50 बार दोहराई आपने उस गलती को, लेकिन अब आपको उस गलती को माफ करना होगा। उस गलती के लिए खुद को माफ करना होगा और दोबारा कभी उस गलती को ना दोहराने के लिए खुद से प्रॉमिस करना होगा। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उस खुद को माफ करने के बाद आप जिस भी पर्सन ने, उसके बाद आपको क्या करना है कि जिस भी पर्सन ने आपको हर्ट किया है, जिस किसी ने भी, जरूरी नहीं मैं यहाँ पर सिर्फ ओनली लव पार्टनर की बात नहीं कर रही हूँ, जिस किसी ने भी जिस भी तरह से आपको हर्ट किया है, आपको उसे माफ करना होगा और फिर आपको लेट गो करना होगा। और इसके अलावा आपको हेल्दी बाउंड्री सेट करना होगा। अपनी वाइब्रेशन जो है वो हाई करनी होगी, जो कि अभी लो है। आपकी वाइब्रेशन जो कि अभी लो है उसे आपको हाई करना होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो आपको करना है वो इनर वर्क है। आपको इनर वर्क करना होगा। इसके अलावा जो मुझे लगता है आपको करना चाहिए वो ये है कि आपको कॉर्ड कटिंग करना होगा।
आपको कॉर्ड कटिंग करना होगा। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी होंगी, जो कि है उसमें से एक ये इनर वर्क के अंदर ही आ जाएगा। जैसे सेल्फ लव करना, अपने इनर चाइल्ड को हील करना, और इसी से रिलेटेड हो जाता है हमारा शेडो वर्क करना। तो शेडो वर्क काफ़ी बाद की चीज़ें हो जाती हैं। पहले तो ये सारी चीज़ें जो मैंने बताया है, ये सब कुछ करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें से कॉर्ड कटिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, क्योंकि यही एक मतलब हमारे और हमारे कामिक जो होते हैं उनके बीच में कनेक्शन बनाए रहता है यही कॉर्ड। तो उस कॉर्ड को जब तक आप कट नहीं करेंगे तब तक जो है वो कनेक्शन जो है वो आपका बना ही रहेगा। तो इसलिए भी कॉर्ड कटिंग ज़रूरी होता है। और कॉर्ड कटिंग से रिलेटेड आपको अगर कोई और ज़्यादा गाइडेंस चाहिए, डिटेल चाहिए, तो वो है मेरे चैनल पर अवेलेबल है। आप और किससे कर सकते हैं, कैसे करना चाहिए, या फिर कई लोगों का ऐसा होता है कि क्या हम अपने ट्विन फ्लेम से कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं, तो उससे रिलेटेड भी जो है वो वीडियो जो है वो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, तो आप गाइडेंस के लिए उसको देख सकते हैं। फिलहाल आपको ये सारी चीज़ें करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैंने बताया आपको वो तो है इनर वर्क करना, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो आपको होगा ये कि खुद की हीलिंग करना। हीलिंग बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, लेकिन पहले आप, जैसे मैंने बताया कि ये सारी चीज़ें पहले आप करते जाइए। सबसे पहले तो भाई गलती एक्सेप्ट करना आपको, क्योंकि क्या होता है कि हम सभी हर तरह की गलती किए हुए होते हैं, लेकिन हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं, हम उससे भाग रहे होते हैं, और उसे एक्सेप्ट करने की बजाय उससे बचने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं मेरी गलती नहीं थी, या फिर ऐसा नहीं हुआ। और फिर उसके बाद अगर मान लीजिए मान भी लेते हैं तो सारा ब्लेम हम खुद पर ही ले लेते हैं कभी कभी, और फिर उसके लिए फिर अपने आप को ही कोसने लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा गिल्ट वाली फीलिंग में चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। तो इसलिए भी खुद को माफ करना जरूरी है कि ठीक है, आपने एक्सेप्ट किया कि आपकी गलती थी, आपने अगर मान लीजिए किसी गलत पर्सन को चूज कर लिया था तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अब आपको खुद पर ध्यान देना है, तो इसलिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। तो अगर आप हेल्दी बाउंड्री सेट नहीं करते हैं तो भी से क्या होगा कि वो जो मैंने बताया कि हेल्दी बाउंड्री जो एक होती है ना, जैसे हम घर के बाहर में जो बाउंड्री करवाते हैं, उसमें वो क्यों करवाते हैं हम, ताकि हमारे परमिशन के बगैर कोई भी जो है अंदर ना आ सके, हमारे इस आशियाने को किसी तरह से हार्म ना पहुंचा सके, है ना। ये हमारी अपनी एक इन्वायरमेंट होती है, तो उसमें हम रहना चाहते हैं और किसी बाहर वाले की दखल अंदाजी नहीं चाहते हैं। तो इसलिए हम हेल्दी बाउंड्री सेट करते हैं। ये एनर्जी की बाउंड्री होती है, ये इस तरह नहीं कि ईंट पत्थर सीमेंट वाली बाउंड्री, नहीं वो नहीं होती है। ये एनर्जी की बाउंड्री होती है जो आपको सेट करनी होती है, और फिर ये समय के हिसाब से बदलती भी रहती है। मैं इसी पर अभी काम चल रही है मेरी, तो मैं हेल्दी बाउंड्री कैसे सेट करें इसकी भी गाइडेंस जो है मैं आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो फिलहाल आपको ये सारी चीज़ें जो है करनी है। अपनी गलती कैसे एक्सेप्ट करें, खुद को माफ़ कैसे करें, या फिर जिसने आपको हर्ट किया उस पर्सन को कैसे माफ़ करें, ये सारी चीज़ें हैं। लेट गो कैसे करना है, ये सारी जो वीडियोस हैं इससे रिलेटेड, वो सारी की सारी वीडियोस जो हैं वो मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कब करें, क्या करें, तो आप गाइडेंस के लिए उसे ज़रूर देखिए, ठीक है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट जो है मैं इसमें बता रही हूँ वो है इनर चाइल्ड की हीलिंग। इनर चाइल्ड की हीलिंग बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, हम सभी को करनी चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने कुछ आपको आप कैसे अपने लाइफ में कार्मिक पर्सन को आने से रोक सकते हैं, उसके लिए मैंने आपको कुछ जो है वो कह लीजिए कि ऐसे उपाय बताए हैं आपको कि आपको कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिसको इस्तेमाल करके आप ऐसा कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हमारी एनर्जी, हम अपनी एनर्जी अपनी लो वाइब्रेशन की वजह से ही बार बार कामिक को जो है अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अगर आप खुद को हील नहीं करेंगे, अगर अपने अंदर सारे वुंड्स को आप यूं ही छुपा कर रखेंगे, तो फिर वो जो जख्म है जो आपके सोल को मिली हुई है ना, उसको हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना फिर आपकी एनर्जी वैसी हो जाएगी कि बस फिर वो वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करेगी जो कि आपको और ज़्यादा तकलीफ ही देंगे और कुछ नहीं। और फिर आप जब ऐसे लो वाइब्रेशन में रहते हैं तो
आप फिर वैसे ही एनर्जी वेम्पायर, नार्सिसिस्ट, ये सारे लोगों को, बस नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव थॉट्स वाले लोगों को, बस इसी तरह के लोगों को आप जो है वो अट्रैक्ट करेंगे। कामिक पर्सन, ये सारे लोगों को आप बार बार अट्रैक्ट करेंगे। तो इसलिए अपनी वाइब्रेशन को हाई करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और कॉर्ड कटिंग करना क्यों जरूरी होता है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। और इनर वर्क से रिलेटेड जो चीजें हैं उसमें क्या क्या आती हैं उसके अंदर, तो वो सारी चीजें भी आपको डिटेल में मिल जाएंगी। आपको उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप मेरे चैनल पर वो सारी वीडियो जो है वो अवेलेबल है, तो उसे जरूर देखिए। और ऐसा तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है कि एक दो बार किए हम उसके बाद छोड़ दिए, कुछ तो दिख नहीं रहा है, रिजल्ट नहीं दिखेगा। जितने गहरे आपके जख्म होंगे आपकी हीलिंग में समय उतना ज्यादा लगेगा। तो अगर आपको हड़बड़ाना है या फिर सोचना है ऐसे कि एक दिन कर लिए काफी है, तो वैसा नहीं होगा, आपको रुकना है। इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा कि इसमें सबसे मुश्किल काम जो है वो है पेशेंस बनाए रखना। आपकी हीलिंग हो रही है, कोई मजाक नहीं हो रहा है, या फिर कोई ऐसी चीज नहीं हो रही है कि बस 2 मिनट वाली ये मैगी नहीं है कि बनाए और खा लिए। ठीक है, यहाँ पर आपकी अपनी बात चल रही है, आपकी अपनी सोल है, आपका अपना हार्ट है, आपकी अपनी इनर चाइल्ड है जो कि अब हीलिंग चाहती है। और ये तब हो पाएगा जब आप खुद को पहले प्रोटेक्ट करेंगे। तो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने सारे ये बता दिए कि आपको क्या क्या करना जरूरी है, तो ये आप जरूर कीजिए। ओके। और हेल्दी बाउंड्री सेट कैसे करना है उससे रिलेटेड मैंने बताया आपको कि मैं जो वीडियो जो है उस पर काम कर रही हूँ। तो मैं बहुत जल्द वो वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होंगी। और तब तक के लिए मैं इजाजत चाहूंगी आपसे, इस वादे के साथ कि बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई गाइडेंस के साथ। तब तक के लिए बी पॉजिटिव एंड फीलिंग ब्लेस्ड। मेरी तरफ से आप सबको बहुत सारा प्यार एंड बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स। लव यू माय ब्लेस्ड फैमिली। बाय बाय।